गुड मॉर्निंग ऑन पैसिवियंस ऑन पैसिव। गुड मॉर्निंग टू ऑल द फाउंडर्स। तो फ्रेंड, आज की वीडियो कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो हर एक फाउंडर का या आप यूज़र एफिलिएटर हैं तो क्वेश्चन आ रहा है कि अभी जो है आपके अगर OES इनएक्टिव है तो वो अलग केस है, बट इनवैलिड क्रीडेंशियल्स के रिगार्डिंग बात करेंगे हम वीडियो में। मेल का आपका लॉगिन इशू है, बहुत से फाउंडर्स का अभी यूट्यूब कमेंट पर भी या व्हाट्सएप पर भी या फ़ोन कॉल पर भी ये कंप्लेंट डालते हैं उसके रिगार्डिंग। और यहाँ पर जो है विड्रॉल की रिक्वेस्ट कैसे करनी है, तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो अगर आपका OES जनाब इनएक्टिव है तो वो अलग इशू है कि वहाँ पर जो है आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या एक्सेस बंद हो चुका है आपका। तो उसके लिए तो आप जानते ही हैं कि आपको कांटेक्ट करना है लीडर से और फिर अपना डिटेल्स शेयर करना है और फिर वो आपका जो है अकाउंट्स मैक्सिमम जो जितने भी केसेस जो है रिजॉल्व हो चुके हैं। बट यहाँ पर जो एक और एरर आता है जिसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर इनवैलिड क्रीडेंशियल्स, तो वो मैं आपको बता दूं कि इनवैलिड क्रीडेंशियल्स क्या होते हैं। कभी भी कहीं पर भी आप जब लॉगिन कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी उस पर जब आप अपना जो है अपना मेल डालते हैं और उसके साथ पासवर्ड डालते हैं, तो जब भी आप उन दोनों फील्ड्स में किसी पर भी गलती करते हैं, चाहे वो ओ फाउंडर्स हो या फिर हमारा OES हो, जब भी आप जो है अगर आप वहाँ पर दोनों फील्ड्स टाइप कर रहे हैं, किसी भी वेबसाइट पर आप जाएं, यहाँ ऑन पैसिव के रिलेटेड नहीं, वैसे भी आपकी जानकारी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि आप कभी भी ये दोनों फील्ड्स पर कुछ एक गलती कर रहे हैं, दोनों फील्ड्स पर अगर आप ईमेल ठीक से टाइप नहीं कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो आप कभी कभी कॉपी से पेस्ट करते हैं तो फ्रंट पर जो है एक स्पेस आ जाती है, तो वो अगर वो स्पेस आ रही है या फिर आप पासवर्ड जब है गलत फिल कर रहे हैं, तो पासवर्ड क्या है आप देख लीजिए, वहाँ पर आई का आइकन होता है, बंद होती आई तो आपका वो डॉट 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 शो होता है। अगर यहाँ पर जो है आई ओपन करके आप कंफर्म कर लेंगे तो दोनों चीज़ों में से देखिए, कंफर्म कीजिए कि कहीं आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, आप ईमेल जो डाल रहे हैं या ओमेल डाल रहे हैं इकोसिस्टम पर, वो कहीं गलत तो नहीं पिक कर दिया आपने। और अगर आप पासवर्ड डाल रहे हैं उस अकाउंट का, वो तो गलत नहीं डाल रहे हैं, और डाल रहे हैं तो वहाँ पर जो है आप इसको सेव कर लीजिए। आप सेव कर लेते हैं, वैसे भी आप सेव कर लेते हैं बाहर पर भी, गूगल अकाउंट पर जो है गूगल पासवर्ड मैनेजर पर भी वो जाकर सेव हो जाते हैं, तो आपको बार बार दिक्कत नहीं आती, आपको टाइप नहीं करना पड़ता। और फिर वहाँ पर जो है आप अपने मोबाइल पर जहाँ पर भी इन अकाउंट्स को पासवर्ड और जो आपकी मेल्स हैं इकोसिस्टम की, ओ मेल्स जो हैं या ओ फाउंडर्स की मेल्स और पासवर्ड है, इनको आप अगर सेव करते हैं तो बेटर ये है कि आप अपने मोबाइल्स या डिवाइसेस को जो है पासवर्ड से, पैटर्न है या जो आपका पासवर्ड है उससे जो है आप इसको स्ट्रांगली जो है प्रोटेक्ट करके रखें, सिक्योर करके रखिए। ठीक है जनाब, ये जो इनवैलिड क्रीडेंशियल्स आपका आता है तो उसका मतलब यही सीधा साफ सा है कि आप वहाँ पर जो मेल है उसको फिल करने में गलती कर रहे हैं या फिर पासवर्ड गलत फिल कर रहे हैं, तो वो आपको बार बार ये शो करता है। अब बहुत से लोगों का ये इशू है कि मैम मैं जो है मेल अपना खोल रहा हूँ तो लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, लॉगिन नहीं मिल पा रहा है, ये इशू हो रहा है। तो देखिए, बहुत से फाउंडर्स थे वो बहुत टाइम से लंबे समय से सो रहे थे, ओमेल कभी असेस नहीं किया। वही सेम इशू है जैसे कि आप जीमेल ने 2 साल से इनएक्टिव जितने भी जीमेल्स थे उनको डिलीट कर दिया, बिकॉज उन्होंने कभी उस अकाउंट को लॉगिन करके ही नहीं देखा, अकाउंट बना कर छोड़ दिए। तो वो जाकर जीमेल के पास ऐसे कितने से अकाउंट्स थे, वो उनकी वहाँ पर जो है क्लाउड स्टोरेज भर रहे थे, तो उन्होंने 2 साल से इनएक्टिव अकाउंट्स जो हैं वो बंद कर दिए या डिलीट कर दिए। सेम इसी तरीके से आप बहुत लंबे समय से अपने ओमेल को कभी यूज़ नहीं किया, उस हिसाब से जो है आपका ओमेल जो है वहाँ पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो ये लॉगिन इश्यू आ रहा है। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको जाकर ओ फाउंडर्स पर सपोर्ट पर जाकर एक अपना जो है वो टिकट रेज कर दे कि मैं यहाँ पर ओमेल पर लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो वहाँ पर आपका जो है ओमेल को आपका लॉगिन होना शुरू हो जाएगा, एक्सेस करना आपका शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर जो है जब भी आप टिकट रेज़ करते हैं तो टिकट रेज़ करने के बाद सो मत जाइए, आपने जिस अकाउंट्स पर जो है टिकट रेज़ की है उसकी ऑल्टरनेट ईमेल पर जो है वहाँ पर सपोर्ट टीम जो है आपको रिस्पॉन्स करती है, तो वहाँ पर उस रिस्पॉन्स को आपको जवाब
देना है या उसको देखना है कि वो आपको क्या बता रही है, ठीक है। उसको चेक करते रहना है और वेट करना है हर टिकट को रेज़ करने के लिए। उसके सॉल्यूशन के लिए आपको मैक्सिमम 48 आवर्स का वेट करना है और बार बार टिकट रेज़ नहीं करना है। और वहाँ पर जो है डिटेल्स फिलअप कीजिए। कोई भी अगर आपका ये जो आप इसके इश्यूज़ के रिलेटेड, बैंक इश्यूज़ के रिलेटेड वहाँ पर स्क्रीनशॉट्स अपलोड नहीं करनी है और सीधा बस डिटेल्स फिलअप कीजिए और जिनका अकाउंट है वही वहाँ पर एक बार टिकट रेज़ कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो है बहुत से फाउंडर्स जो हैं वो विड्रॉल की रिक्वेस्ट, अपना विड्रॉल लगाना चाह रहे हैं बट विड्रॉल कैसे लगाना है ये नहीं जानते हैं। इसके रिलेटेड भी बहुत से कॉल्स और यहाँ पर जो हैं व्हाट्सएप कमेंट भी आ रहे हैं कि मैम विड्रॉल कैसे अप्लाई करना है वो बताइए। तो देखिए वहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे कि आप अपने इकोसिस्टम पर लॉगिन करते हैं वहाँ पर जाना है और इन सब चीज़ों के लिए आपको जो है कभी भी ऐप्स का यूज़ नहीं करना है। फाउंडर्स को सीधा वहाँ पर वैसे ही जाना है जैसे वो ओ फाउंडर्स पर अपना OES पर लॉगिन करते हैं। हर एक प्रोसेस के लिए आपको वहीं से ही यही बेस्ट जो पाथ है, वहाँ पर रास्ता है वहाँ पर जाने का। तो यहाँ पर हमेशा जब भी आपको विड्रॉल्स या कुछ ऐसा करना है तो आप वहाँ पर बैक ऑफिस से ही इकोसिस्टम से ही जाएंगे अपने। तो क्या करना है, जब आप इकोसिस्टम पर जाते हो तो इकोसिस्टम पर 3 लाइंस पर जाते हो। वहाँ पर 3 लाइंस जहाँ पर ओपन होती है तो वहीं पर आपको मिल जाता है आपका माई वॉलेट। माई वॉलेट पर जाकर आप फिर से एक बार फिर से ऑप्शन आती है माई वॉलेट। तो माई वॉलेट के अंदर जो है आपको एक पे आउट ऑप्शन मिल जाती है। जैसे ही आप पे आउट पर क्लिक करते हैं तो जैसे जो भी आप अपनी वहाँ पर कन्वीनियंस के हिसाब से आप अप्लाई करना चाहते हैं कि क्रिप्टो में अपना विड्रॉल रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं या बैंक के पर अपना विड्रॉल रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो डिटेल्स आप फिलअप करेंगे, प्रोसेस को आगे फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है यहाँ पर विड्रॉल रिक्वेस्ट जो है वो वहाँ पर सबमिट हो चुकी है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। OES पर इकोसिस्टम पर आप जाते हैं, वहाँ पर 3 लाइंस आती हैं। 3 लाइंस पर आप जहाँ पर डैशबोर्ड है वहाँ पर आपको ऑप्शन खुलेगी, लॉगिन करना है आप इकोसिस्टम पर। फिर वहाँ पर डैशबोर्ड पर जाना है, वहाँ पर 3 लाइंस को ओपन करना है। माई वॉलेट के अंदर फिर से एक बार माई वॉलेट खुलता है। माई वॉलेट ऑप्शन के अंदर आपको जो है वहाँ पर पे आउट दिखता है। पे आउट पर आपका जो कमीशंस आप देख लीजिए और उन पे आउट का जो है कम से कम $100 वहाँ पर होना चाहिए। उससे ज़्यादा आप कितना भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए आप बैंक और क्रिप्टो की ऑप्शंस होते हैं, दोनों पर किसी पर भी जो आपको अच्छा लगे वहाँ पर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं अपना विड्रॉल। उसके बाद जो है आपको वहाँ पर शो हो जाएगा और कुछ टाइम के बाद अगर आप वहाँ पर जो है फिर से लॉग आउट करके रिफ़्रेश करके फिर अपना विड्रॉल के रिलेटेड चेक भी कर सकते हैं। तो ये थी अभी की जो 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं बार बार रिपीट हो रहे थे, उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में मैंने आपको बताया। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगती है तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर पुश करना मत भूलिएगा, बिकॉज नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपसे मिस ना हो। और नेक्स्ट फिर फ्रेश टॉपिक पर फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियो से होगी आपके साथ मुलाकात। तब तक के लिए वी आर सो इन इट टू विन इट।